दोस्तों, आज भले ही हमारे पास रहने से लेकर खाने और आने जाने के लिए भी कई तरह के संसाधन हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई साल लगे। बीते कई सालों में बहुत सारी सभ्यताएं आई और गईं, लेकिन कुछ अपना ऐसा मुकाम छोड़ गईं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसी एक सभ्यता थी जिसने वो कैलेंडर बनाया था जिसमें साल 2012 में दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणी की गई थी। ये सभ्यता अमेरिका में पाई जाती थी और इसका नाम था माया, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। उस वक्त इन लोगों के पास खेती और आर्ट दोनों की अच्छी खासी जानकारी थी। इस सभ्यता का अंत कई सालों तक रहस्य था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ माया सभ्यता के साथ। क्या थी माया सभ्यता? माया सभ्यता एक मीसो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी जो 16वीं शताब्दी में स्पेन के कब्जे में आने से पहले तक किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन उसके बाद सिर्फ इस सभ्यता के लोग दुनिया में अलग जगह पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले लोगों को मीसो अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता उस वक्त ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटान जैसे देशों तक फैली हुई थी, जिन वजहों से आज इस सभ्यता को याद किया जाता है। उन्हें इस बुलंदी तक पहुंचने में कई साल लगे थे। माया सभ्यता को आसानी से समझने के लिए ऐसे अलग अलग समय में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक आर्क के एक पीरियड की। तो इसकी शुरुआत में पहला गांव 1500 बीसी से 2000 बीसी के बीच बसाया गया था। ये वो दौर था जब गांव में रहने वाले लोगों ने अपने भगवान को पूजने के लिए अलग अलग तरह की मूर्तियों को बनाने का काम किया था। लेकिन तब तक इनके पास ज्यादा कलाएं नहीं थी और ना इनका ज्यादा विकास हुआ था। इसके बाद दूसरे टाइम पीरियड की बात करें तो इसे प्री क्लासिक या फॉर्मेटिव पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये समय 1500 बीसी से 2000 बीसी के बीच बसाया गया था। इस दौर में रहने वाले लोगों ने ईंट पत्थरों की मदद से घर बनाने के साथ साथ कई भव्य इमारतों का निर्माण करना भी सीख लिया था। प्री क्लासिक पीरियड में रह रहे इस मीसो अमेरिकन सभ्यता के लोगों ने पत्थरों को काटकर इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई थी जिसे देखकर यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि कोई बिना मशीनों के इस तरह का आर्किटेक्चर कैसे बना सकता है। इसलिए भी कयास लगाए जाते हैं कि इन्हें बनाने वाले साधारण इंसान ना होकर जरूर बड़े बड़े शरीर वाले जायंट रहे होंगे। हालांकि वो कैसे दिखते थे, इस बारे में इतिहास के पास आज कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे यानी जेपोटिक पीरियड की तरफ, जो 600 बीसी से 800 बीसी के बीच चला। इस दौर में मोंटे अल्बन नाम के एक शहर को माया सभ्यता के कल्चरल सेंटर के रूप में बनाया गया, जो इसकी राजधानी भी थी। इस सभ्यता में ही लोगों ने हियरोग्लिफ राइटिंग, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर बनाने का गुण सीख लिया था। यहाँ आपको बता दें कि हियरोग्लिफ राइटिंग इस सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली एक भाषा हुआ करती थी। इसके बाद आया द टियोहाकन पीरियड, जो 100 बीसी से 250 एडी तक चला। इस दौर में पुराने समय में बसाए गए छोटे छोटे गांव बड़े शहर के रूप में बदलने लगे थे। आपको बता दें कि इस पीरियड को माया सभ्यता का गोल्डन टाइम माना जाता है। इस समय माया सभ्यता बढ़कर 40 शहरों तक फैल चुकी थी। इस दौरान मीसो अमेरिकन लोगों की आबादी काफी बढ़ गई थी और ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। इस पीरियड में माया सभ्यता के अंदर कई बदलाव हुए और ये सभ्यता अब सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। इतना ही नहीं, खेती करने के नए नए तौर तरीके अपनाए जाने लगे थे और बढ़ती धार्मिक आस्थाओं के चलते ये लोग सूर्य चंद्रमा के साथ फसल को देवता मानकर भी पूजने लगे थे। इनके बारे में आर्किटेक्चर को देखते हुए लोगों को आज भी मीसो अमेरिकन का ग्रेट आर्टिस्ट कहा जाता है। वहीं सभ्यता में राजाओं को भी काफी सम्मान दिया जाता था। इसीलिए नहीं कि वो सिर्फ राजा थे, बल्कि इसीलिए कि इन राजाओं को देवताओं से जुड़ा हुआ माना जाता था, जिन्हें कोहोलाजाव या होली लॉर्ड्स कहकर भी पुकारा जाता था और इन्हें भगवान और इंसान के बीच का मीडिएटर भी माना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माया सभ्यता जिसके लिए दुनिया भर में फेमस है वो है उसके बनाए 2 कैलेंडर। जहां तक पहले कैलेंडर की बात है तो वो 365 दिनों वाला था, जिसे सिविल कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर में तब 18 महीने हुआ करते थे। वहीं दूसरे लॉक काउंट कैलेंडर की बात की जाए तो ये भविष्य के आने वाले 5000 सालों के लिए बनाया गया था। वहीं दिसंबर 2012 को इस कैलेंडर की आखिरी तारीख थी और इसके बाद कैलेंडर के आगे सर्किल की शुरुआत होनी थी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि इस दिन धरती समाप्त हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ। वैसे जहां तक माया सभ्यता की बात है तो ये 10th सेंचुरी खत्म होने तक इसके डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी और लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। सालों तक फलने फूलने वाली ये सभ्यता 100 साल में कैसे समाप्त हो गई, इसका आंसर हम मिले सबूतों के आधार पर बता सकते हैं।
इसकी पहली वजह थी लगातार तेजी से बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि इस समय तक लोगों के पास लगभग सारे संसाधन थे जो जीने के लिए बहुत ही जरूरी थे। यही वजह थी धीरे धीरे लोगों का ये बोझ नेचर पर पड़ने लगा और कुछ समय बाद क्लाइमेट बहुत तेजी से बदलने लगा, जिसका असर इंसानों से लेकर खाने पीने की चीजों पर भी बुरा असर पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ रह रहे लोगों ने लंबे समय तक पानी के सूखे की मार भी झेली, जो इस सभ्यता के पतन की बड़ी वजह बनी। इस दौर में राजा की शक्तियां और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीजों को लगभग खत्म कर दिया गया था। इससे लोगों में मिलजुल कर रहने की आदत खत्म हो गई थी। जब लोगों का माइग्रेशन होने लगा तो धीरे धीरे लोगों ने कई ग्रुप्स बनाए जो सत्ता और पावर दोनों ही चाहते थे, और यही सब पाने के लिए लोगों के बीच आपस में जंग छिड़ गई, जो इस सभ्यता के पतन का एक और कारण बनी। पहले बढ़ती आबादी, फिर सूखा और इसके बाद युद्ध ने इस सभ्यता को समय के साथ इतिहास में तब्दील कर दिया। यूकेटन हेलैंड्स पर रहने वाले लोगों ने 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी और कई हद तक अपनी संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन फिर स्पेनिश आक्रमणकारियों ने सभ्यता के बचे हुए लोगों को इस जगह से भगा दिया। इसलिए 10वीं शताब्दी को इसका अंतिम दौर का युग माना जाता है। और वैसे आज भी इस सभ्यता के लोग अमेरिका में पाए जाते हैं और इस दौर की 70 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। माया सभ्यता कोलंबियाई मीसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है। ये जगह आज मैक्सिको के यूकाटन में है, जहां किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मैसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, जो 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक रही। फिर धीरे धीरे इसका अंत हो गया। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन में बहुत आगे थे। इससे मानव जाति के विकास का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण इमारतें और पिरामिड हैं, जो उन्होंने अपनी धार्मिक सोच को रखकर बनाए थे। वैसे ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और यूकाटन में सभ्यता के आज भी अवशेष मिलते रहते हैं, जिस सभ्यता के होने का सबूत देते हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका पृथ्वी और ब्रह्मांड में होने वाले इंसिडेंट की अच्छी नॉलेज होना है। उन्होंने अपने जीवन काल में होने वाली घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जीवन मरण से जुड़ी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता था। इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, जॉलकिन यानी ईश्वरीय कैलेंडर, और हाब यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणियां करते थे। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीख खत्म हो जाती है तो धरती पर प्रलय आ जाती है और इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले माया सभ्यता और उनके इस अजीब और गरीब कैलेंडर के बारे में जानते थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।